क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंच सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नाग लोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वह भी अलग अलग प्रजाति के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छुपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगेशन नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि स्थिति को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण मृतावस्था का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालू का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वसुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है, और वासुकी नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वस्तुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नागनाथ बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पढ़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनर्राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाग लोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है, वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं, उसे सृष्टि अविनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रति एक सृष्टि चक्र को एक विकल्प कहा जाता है। हर कप के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कप में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है। सवाल उठता है, आखिर का कमीशन दी कौन है
और आखिरी इन्हें प्रभु श्री राम जी ने भगवान राम से दूर उड़ाना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए काकभुसुंडी ने भगवान राम को न पहचान के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कप के अंत तक जीवित रहेंगे। इसके बाद सृष्टि के 27 चक्र तक जीवित रहे। उन्हें अमृता का वरदान प्राप्त हुआ के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो, यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वह भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। अपने लोग वापस लौटना पड़ रहा था, उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यह की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंच चुके, लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वह मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन रमजान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मारना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ मेरे स्वर्ग धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यज्ञ में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भाई लगता था। यह के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इस खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल हम भर जैसा आकार बना लिया और केवल उसे अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर दें। केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियां का पहाड़ जैसा देर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सच में पड़ गए कि वह कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहले अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वह सारी अंगूठी जो उसे देर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कप में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कपों से चली आ रही अंगूठियां का देर है। सभी अंगूठियां वास्तविक अंगूठियां गिरती रही और इनका देर बाद होता रहा। भविष्य के रमन की अंगूठियां के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियां के पर्वत से साक्षात कोई आकाश में घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। यह राम जी और राम भी पुनर्जन्म मिलेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वैसी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा
जाता है अयोध्या। कितने लोग श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जितने लोग राम मंदिर का वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह कमेंट में बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों को पता चल जाए। अपने मित्रों, आज पड़ोस और रिश्तेदारों को भी शेयर करना। जो राम को लाए हैं हम उनको लेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लेंगे। भारत में फिर से हम मिलकर भगवा लहराएंगे। कितने लोग इस वीडियो को देखे हैं, कमेंट करो। हर हिंदू कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखे। जो शुद्ध सनातनी होंगे वह कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे। पूरा कमेंट जय श्री राम से भर जाना चाहिए। और महाराणा प्रताप की पुतली के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो वीडियो को यहीं पर और करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले नए